ये मत सोचिए कि गोदी मीडिया के पत्रकार सिर्फ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की गुलामी भर करेंगे। ये भी मत सोचिए कि इनका काम समाज के अंदर जहर फैलाना है। ये भी मत सोचिए कि इनका काम जरूरी मुद्दों से आपका ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम के नकली डिबेट्स में आपको उलझा के रखना है। नहीं, ये लोग नौकरी बजाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने के लिए आम इंसान को भी गाली देने को तैयार हैं। और आज मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल आज तक, जहां मैंने भी 5 साल काम किए हैं दोस्तों, मगर वो दौर अलग था। मैं आपको 10 सेकंड का एक क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस क्लिप में यह पत्रकार जो है वो उन लोगों को गालियां दे रहा है जो सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा आप इसे सुनिएगा। यह आदमी यह कह रहा है कि जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं उनमें किसी तरह का कोई खास हुनर नहीं होता, स्किल नहीं होता। वो आगे जाकर यह भी कह रहा है कि दरअसल लोग सरकारी नौकरी इसलिए भी चाहते हैं ताकि ऊपरी कमाई हो सके। आप सब जानते हैं दोस्तों कि नौकरी को लेकर मोदी सरकार ने इस देश की जनता को कुछ वायदे किए थे। साल में 2 करोड़ नौकरियां देने के वायदे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। अब वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव को, यानी कि लोकसभा चुनाव को महज 1.25 साल बच गया है। अब नौकरी के मुद्दे पर सरकार को बचाया जा सके तो ये पत्रकार जो हैं वो खुलेआम आम जनता को गाली दे रहे हैं, सरकारी नौकरों को गाली दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी गाली दे रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इसे सुने। पहले सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस पत्रकार ने या अन्य पत्रकारों ने कभी अपनी सरकार से यह सवाल पूछा कि अगर कुछ देर के लिए मान लें कि सरकारी नौकरी में किसी हुनर की जरूरत नहीं होती है, किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है, तो पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या कभी यह सवाल बीजेपी सरकार से पूछा गया कि लोगों के स्किल्स बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, लोगों में हुनर पैदा करने के लिए आपने क्या किया? क्या इन पत्रकारों ने इस पर कभी सार्थक बहस छेड़ी? जो स्किल इंडिया का ढकोसला मोदी सरकार ने पेश किया वो कितना सफल हुआ, उससे कितने लोगों को फायदा हुआ? क्या इन पत्रकारों ने उस पर कभी कोई सार्थक बहस छेड़ी? आज चूंकि नौकरी के मुद्दे पर मोदी सरकार की जिम्मेदारी को हटाना है, बचाना है, इसलिए वो सरकारी नौकरों को, सरकारी नौकरियों को गाली दे रहे हैं। मगर ये पहली बार नहीं हुआ था दोस्तों। याद कीजिए, मोरबी हादसा हुआ था, करीब 150 लोग मारे गए थे। यह मोरबी हादसा गुजरात चुनावों के ठीक पहले हुआ था, मगर इसी के जैसे पत्रकारों ने दोष मढ़ा था मोरबी में जो पुल पर मौजूद थे उन लोगों पर दोष मढ़ा था दोस्तों। यह कल्पना से भी विचित्र है। यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई नीचता की भी तो कोई हद होती है ना, मगर इन्होंने मृतकों पर दोष मढ़ दिया था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कब हुआ है दोस्तों? एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करने के लिए आप इन तमाम हदों को पार कर देंगे कि आप मृतकों पर दोष मढ़ रहे हैं? इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? एक लंबे अरसे तक ओरीवा ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। छोटे छोटे गार्ड्स को जो है आपने जेल में डाल दिया था। जिस कंपनी ने उस पुल को बनाया था उससे जुड़े छोटे मोटे मुलाजिमों को जेल में डाल दिया गया था, मगर ओरीवा ग्रुप के जो चेयरमैन थे एक लंबे अरसे तक जेल का दर्शन उन्होंने नहीं किया था। मगर मैं इन पत्रकारों से क्या कहूं दोस्तों? जी हां, मोरबी में जहां यह पुल हादसा हुआ था वहां पर सभी सीटें बहुत आसानी से बीजेपी जीत गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों का असर आम जनता पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि खुल के इस तरह के पत्रकार जो हैं ये प्रचार चलाते हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिए, अभी हाल ही में रेपो रेट बढ़ा दिया गया था रिजर्व बैंक द्वारा, यानी कि
आपका ईएमआई महंगा, आपके लोन्स महंगे। इस आदमी ने जो लोग कर्जा लेते हैं उसके बारे में भी अनाप शनाप कहा था। इस क्लिप में उसने कहा था कि इस देश में कर्जा लेने की परंपरा ही नहीं रही है, लोग न जाने क्यों कर्जा लेते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर लोग मेहनत से, ईमानदारी से कमाई करते हैं। हां, कुछ पत्रकार जो हैं वो कथित तौर पर 100 करोड़ की वसूली करते हुए पकड़े जाते हैं। जी हां, क्योंकि जो पत्रकार यहां पकड़ा गया था 100 करोड़ की वसूली के चलते, जिसके बाद इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं उसे तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, आज यही पत्रकार जो है मोरबी में जो मारे गए उनको गाली देता है। जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं उसे बेईमान बताता है, और जब रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देती है और जब आपका लोन महंगा हो जाता है तो उन्हें भी गाली देता है। जेल तुम गए थे, तिहाड़ तुम गए थे, तुम्हारे माथे पर वो कलंक है। अगर इंडिया टुडे ग्रुप ये भूल गया है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, जब ये आदमी जेल गया था तब आप ही के संस्था से जुड़े जो संपादक थे, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, इस व्यक्ति को उन्होंने पत्रकारों की संस्था से बाहर का रास्ता दिखलाया था। जब यह व्यक्ति करीब 21 दिनों के लिए तिहाड़ जेल गया था तब आज तक नहीं या इंडिया टुडे ग्रुप ने ही इस पर ढेरों कार्यक्रम किए थे, और आज ये व्यक्ति आपका प्राइम टाइम कर रहा है। वक्त कैसे बदलता है दोस्तों। पहले लगातार अतिवादियों का साथ दो, लगातार अतिवादियों का साथ दो, यहां तक कि बॉयकॉट गैंग का भी साथ दो, और जब पठान सुपरहिट हो जाती है तो ये प्रधानमंत्री को पठान बना देते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में जब ये भाषण दिया था तब इस व्यक्ति ने कार्यक्रम किया था बाकायदा कि जिस तरह से बॉयकॉट गैंग ने पठान पर निशाना साधा मगर उसका असर पठान पर नहीं पड़ा और पठान जो है उससे हिट होती गई, उसी तरह से विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहा मगर प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं पड़ा और प्रधानमंत्री बोलते गए। इनमें से किसी पत्रकार की यह हिम्मत नहीं हुई दोस्तों कि ये लोग प्रधानमंत्री से एक सिंपल सवाल पूछ पाते, एक सरल सा सवाल पूछ पाते। और वो सरल सा सवाल क्या है कि आप अडानी के मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। आप जब ये कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, तो बड़ा प्रश्न ये कि वो एक अकेला जो है अडानी शब्द से क्यों डरता है। अडानी के ऊपर जो सवाल राहुल गांधी ने संसद में उठाए थे वो तमाम सवाल जो हैं वो तथ्यों पर आधारित हैं। उन सवालों से आखिर देश के प्रधानमंत्री क्यों बचते हैं, क्यों कतराते हैं और क्यों डरते हैं। ये मुद्दे हैं जो ये पत्रकार नहीं उठा सकते दोस्तों। याद कीजिए दोस्तों, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, तब घबरा कर कई बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर जो हैं वो मुंबई के एक स्टेशन में पहुंच जाते हैं। तब मैं नहीं भूला हूं रिपब्लिक का वो संपादक जो करीब 2 हफ्तों तक जेल में रहा था, तब उसने उन मजदूरों के रेलवे स्टेशन में पहुंचने के पीछे जो है साजिश देखी थी। याद कीजिए, जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया था तब वही पत्रकार जो अब आज तक का हिस्सा है, उस वक्त वो जी न्यूज का हिस्सा था, तो उसने आम लोगों को गाली तक दी थी कि देखो इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया है। मगर अजीबोगरीब बात है कि यही आम लोग जो है ना इसी जहर को देखते हैं। आप देखिए, यह आपका अधिकार है, आपका बुनियादी अधिकार है, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर इस तरह का कचरा देखकर, इस तरह के जहर देखकर आप कहीं ना कहीं अपनी नसों में जहर भर रहे हैं और इसका खमियाजा आप तो भुगत ही रहे हैं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियां भुगत रही हैं। जिन पत्रकारों को आप अपना आदर्श मानते हैं उन पत्रकारों का एक काला इतिहास है, चाहे तिहाड़ जेल को लेकर हो, चाहे महाराष्ट्र की कोई जेल को लेकर, या फिर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। तो ये हैं वो पत्रकार
जो पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से भाजपा की सेवा करते हैं, उनसे कभी सवाल नहीं उठाते हैं। और जब आम इंसान उनसे सवाल उठाता है तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। जब देहरादून में बुरी तरह से छात्रों को, युवाओं को सड़क पर ठोका पीटा जा रहा था तो कोई इनके मुद्दे नहीं उठा रहा था, किसी ने इनके पक्ष में सवाल नहीं उठाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर इन्हें भी अपराधी बना दिया जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर यह आंदोलन उग्र हुआ तो यकीन मानिए इन्हें भी एंटी नेशनल की उपाधि दे दी जाएगी, जैसा कि उन तमाम लोगों को दी गई है जो सत्ता से सवाल करते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, आप लोगों में से अभी भी मेरे इस कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आके लोग मुझे ही अनाप शनाप कहेंगे, मेरे बारे में अनाप शनाप कहेंगे, मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। मगर लेट मी टेल यू वन थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, द जोक इज ऑन यू। अगर आपने इन नफरती चिंटुओं, इन चाटुकारों, इन अपराधियों को अपना नायक, अपना पत्रकार, अपना प्राइम टाइम पत्रकार मान लिया है तो मजाक आप पर है, मुझ पर नहीं है। मैं तो अब भी वही काम कर रहा हूं जो 2014 से पहले मैंने किया था, यानी कि जो सत्ता में है सवाल उसी से होगा, विपक्ष पे सवाल नहीं होगा। क्योंकि फुलटॉस को तो हर इंसान बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है, मुश्किल तब है जब अंपायर आपके खिलाफ हो, जब गेंद यॉर्कर हो और जब पिच खराब हो, तब खेल के दिखाओ तो माने। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।